चाहता है, शांति चाहता है। मुझे लगता है दुनिया के सारे देश यही चाहते होंगे, लेकिन शायद पाकिस्तान तो ये बिल्कुल नहीं चाहता है। आप खुद देखिए कि आपको आर्मी लगानी पड़ रही है, किस तरीके से शहर के शहर बंद करने पड़ रहे हैं एक एससीओ समिट के लिए। G20 याद है आपको? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, हर देश अमन चाहता है। और यादेवती बात पता है कि कोई देश, आपने कभी देखा है किसी देश को कि किसी दूसरे देश में अपनी आर्मी उतार दे? जो उतार दे तो उसको क्या कहते हैं? जयशंकर ने बिल्कुल ठीक कहा, पीस होना चाहिए, ऐसे कंट्रीज की कंडेम करना चाहिए जो दूसरे मुल्कों में अपनी फौज उतारते हैं, जैसे इंडिया ने ढाका में उतारी थी। और इसके लिए आपको प्रॉपर अपोलोजाइज करना चाहिए स्टेट लेवल पे कि 71 में आपने मुक्ति वाहिनी बनाई, आपने हमारे साथ जो किया है उसमें शर्म भी नहीं आती इंडिया में किसी को, और बल्कि खुशी से कहते हैं कि जी हमने तोड़ा, हमने किया। और ये जो ये सीखने के लिए हमसे बैठे हैं, ये बताइए ना, जब आजादी हुई थी तो कबालियों ने किस पर अटैक किया था, फिर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया था? वो शुरुआत भी हमने ही की थी क्या? जब आजादी हुई थी सुकून के साथ जिन्ना साहब ने कहा कि हमें पाकिस्तान दे दीजिए। आपने इस्लामिक कंट्री चुना, हमने सेकुलर कंट्री चुना। आपके मुसलमान भाइयों को हमने यहाँ पर बाइज्जत रखा, उनका देश था वो रहे, उन्होंने चुना हमारे देश को, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन किसने हमला पहले बोला था? आज आप 71 का वॉर तो मुझे याद दिला रहे हैं, लेकिन आप वो क्यों नहीं मुझे याद दिला रहे हैं? क्या वो भूल गए हैं आप? नहीं, आज का देखिए जयशंकर टॉपिक है ना, आप टॉपिक से क्यों इधर उधर? आप हटे टॉपिक से, तो आप हटे सर, मैं कहाँ हटी? टॉपिक से आप हटे, आपने 71 का जिक्र किया तो फिर मुझे आपको याद दिलाना पड़ा। टेररिज्म ना हो, ये छोटे छोटे कलभूषण जब घूमेंगे पूरे पाकिस्तान में, बम फाड़ेंगे, तो फौज भी कैपिटल को सेव करने आएगी। हमारी तो मजबूरी है। अगर हमने सेना उतारी कैपिटल में तो कलभूषण, छोटे छोटे हजारों कलभूषण घूम रहे हैं पाकिस्तान में, और हम उनको एक एक करके पकड़ रहे हैं, आप उनको लेके भी नहीं जाते। चलिए ठीक है, हसनैन जावेद साहब, ठीक है, हसनैन जावेद साहब विदेश मामलों के जानकार है, पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हसनैन साहब, इस पूरे एससीओ समिट को मैं पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मौका समझूं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि ये एससीओ उतना ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए जितना पाकिस्तान के लिए या साउथ ईस्ट एशिया के लिए। आने वाले वक्त जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का है। इसमें कोई शक नहीं है कि दो बड़ी आबादियों वाला मुल्क है, एक इंडिया है और एक चाइना है। लेकिन जब इन दोनों को बैलेंस ऑफ पावर के लिए अगर आपने देखना हो तो हमारे लिए क्या जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन होनी चाहिए, सिक्योरिटी कॉपरेशन होनी चाहिए, जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग होनी चाहिए, और जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग के लिए जरूरी है कि हम नैरेटिव बिल्डिंग भी करें। सो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया जब अपना स्टैंड लेगा और किसी तरह से भी बाकी चैनल, आपके चैनल की बात नहीं करता, लेकिन बाकी इंडियन चैनल्स के ऊपर अगर ये कहा जाए कि ये एंटी वेस्टर्न अलायंस है, तो ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि नेटो के मुकाबले के अंदर जो है ये एससीओ वो वाहिद समिट है जिसके अंदर सारे के सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और इसके अंदर आप ये देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर यकीनी होना चाहिए। अच्छा, अगर आप जो है वो रशिया के साथ अच्छा अलायंस करता है, हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और बार्टर ट्रेड की बात हो रही है पाकिस्तान के बाद, ऑफ कोर्स पाकिस्तान को डीडॉलराइजेशन के बजाय सर यहाँ पर इंडिया बिल्कुल आपने सही कहा, रशिया से अगर हम संबंध बढ़ाते हैं, एक लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं यहाँ पर, इकोनॉमी का, यानी कंपैटिबल फाइनेंशियल कर्टेसीज एक्सचेंज करें, डीडॉलराइजेशन ना करें। हम वेस्ट के खिलाफ हरगिज नहीं जाना चाहते, लेकिन पॉइंट ये है कि जयशंकर साहब जब पहले आते हैं वो कहते हैं नो नॉर्मल रिलेशनशिप विद चाइना। इज दिस द वर्ड? इसमें फर्क है। वैसे तो आरती टिक्कू बेहतर जानकार है, मुझसे ज्यादा बेहतर जानकार है इस मामले की, वो आपको जवाब देंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फर्क बताना चाहती हूँ। फर्क ये है कि साहब रशिया जो है वो आपकी जमीन पे विस्तारवादी नीति नहीं रखता है। एक मिनट, रशिया की विस्तारवादी नीति नहीं है, लेकिन चाइना की विस्तारवादी नीति है। जिस तरीके से लद्दाख में आप देख रहे हैं किस तरीके के मुद्दे, और अगर लद्दाख चाइना आके आपके देश में सड़क बना रहा है और हमारे सीने पे चढ़ रहा है तो आपत्ति तो हम करेंगे ना। पूरा का पूरा रूस और यूक्रेन का युद्ध ही इसी बल पर हो गया। आरती टिक्कू जवाब दीजिए हसनैन साहब को। शोभना, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चाइना का सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो हिंदुस्तान की जमीन, हिंदुस्तान की टेरिटरी जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, उससे गुजरता है।
और ये कोई कहे कि चाइना ने वायलेशन नहीं किया है इंटरनेशनल रूल्स का और बायलैटरल रिलेशनशिप में जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनका नहीं किया, तो वो ना तो वो इतिहास समझते हैं ना तो वो इंटरनेशनल रिलेशन समझते हैं। दूसरी बात ये रही कि आज जो डॉक्टर जयशंकर जिस तरह गए हैं पाकिस्तान, मुझे लगता है उन्होंने ये बहुत साबित कर दिया, बहुत क्लियरली साबित कर दिया कि इंडिया के बगैर एससीओ जो है वो उसके मायने वो नहीं रहते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें इंडिया उतना ही बड़ा पावरफुल नेशन है जितना कि चाइना और उसके बाद रशिया आता है। रही बात रशिया और इंडिया की रिलेशन, मुझे लगता है कि आरती टिक्कू से हमारा संपर्क टूट गया है। के